औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहु युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। जो लोग अल्लाह की राह में इस तौर पर सफ़ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई दीवारों, और बेशक अल्लाह के महबूब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो 2-3 दिन से इंडिया ने जो तमाशा छिड़ा हुआ था, पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जो कुरान शरीफ की आयत का एक लफ्ज़ है जिस पे हमने ये ऑपरेशन का नाम रखा, और बिल्कुल ही उसी तरीके से हमने हमला किया जिस तरीके से ये डिज़र्व करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारक देना चाहता हूँ कि हमारी फ़ौजें, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारे दूसरे सपोर्टिंग इदारे जिसमें आपकी रेंजर्स, पुलिस, जितने भी हैं, ये एक काबिल, एक फरामोश और एक मजबूत इदारे हैं। इनको कोई भी एरा गैरा, कोई भी मोदी जैसा आके इनको ललकार नहीं सकता। कोशिश की ललकारने की और आपको उसका खामियाजा मिल गया। भाई साहब, हम एक एटमी ताकत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बराबर में हैं, आपके हमसाए हैं, और हम हमेशा अपना दिफा करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा ये तमाशा शुरू कब हुआ और कहाँ से हुआ। पहलगाम का वाक़या, जो कि कश्मीर के एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसे स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, कश्मीर का, उधर 3 टेररिस्ट, चाहे वो किसी भी मज़हब, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, जो आम आदमी को मारेगा वो टेररिस्ट है। चाहे किसी से भी पूछ लो, चाहे किसी भी मुल्क से वो ताल्लुक़ रखता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मासूम लोगों को मारा, आपके इंडियन सिटीज़न्स को मारा, जो कि एक अफसोसनाक वाक़या था जिस पे पाकिस्तान ने मज़म्मत भी की थी, और हम सब भी मज़म्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ये ऐसा वाक़या रिपीट होना चाहिए। पर कुछ सवाल थे, जैसा इंडिया हर अटैक के बाद करता है, वो फ़ौरन बिना सोचे समझे इल्ज़ाम, क्योंकि टीआरपी मिलती है ना। मोदी साहब चाय बनाने के अलावा उनको कुछ आता नहीं है, तो उनको एक यही तरीका मिलता है, चाहे वो गुजरात में मैसेकर किलिंग हो या और भी उनके जो पुराने के चट्टे पट्टे उठा के देख लो यार, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो हमारे टाइम का ज़ाया है उसके बारे में बात करना। ही इज़ नॉट वर्थ इट, तो उसको दफ़ा करो। खैर, उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा और इल्ज़ाम उठा के सीधा लगाया कि पाकिस्तान ने किया है, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हम पाकिस्तान से ये लेंगे। इवन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे हायर अथॉरिटी ने आपको ये ऑफ़र भी कराई थी कि हम इस पर जॉइंट काम कर सकते हैं, अब हमें इजाज़त दें, हम आपकी इसमें हेल्प करना चाहते हैं। अगर हमारी साइड से कुछ मसला होता है, देन वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। बट नहीं, आपकी जो लीडरशिप है, जो मोदी सरकार है, उनको एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था जंग फसाद, ताकि उनको वोट बैंक मिल सके। क्योंकि इस दफ़ा तो बड़ी मुश्किल से वो जीते, जो वो प्राइम मिनिस्टर बने तीसरी दफ़ा, उनकी तो हालत बुरी हो गई थी, किसी तरीके से वो जीते। खैर, वो जीते, वापस प्राइम मिनिस्टर बने। पर जो एक आदमी जिसकी सोच ही नेगेटिव हो, वो कोई पॉजिटिव काम कभी कर ही नहीं सकता। और मोदी आपके सामने एक ऐसी मिसाल है जो कि बहुत वाज़ेह मिसाल है। ओके, पहलगाम अटैक हो गया। पहलगाम अटैक के बाद आपने बोला पानी बंद करेंगे। हंसी आती है मुझे कभी कभी इन बातों पे। पानी बंद करेंगे, ये कोई नलका लगा हुआ है जो आपने टूटी बंद की और पानी बंद हो गया पाकिस्तान में? नहीं भाई, ये ऐसा सिस्टम नहीं है। और आपको भी ऊपर चाइना से पानी मिल रहा है, आपका कोई अपना नहीं निकाल ले। ये कोई गांव मोटर नहीं है, ये पानी है
ये वो नहीं है जब दिल चाहे आप बंद कर दो, और ये ऐसे बंद भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे इस जगह पे जहाँ पानी आगे ना आ सके। ऐसे उठ के बोल देना हम बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, नहीं बाबू, गलत काम है। ठीक है, और ये आपसे होगा भी नहीं। आप पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी 5%, इससे ज़्यादा नहीं। बंद कर देंगे, ये कर देंगे, हवाल काटते हो सिर्फ आप लोग, टेलर करते हो और कुछ भी नहीं। ठीक है, खैर आपने पानी बोला बंद करेंगे, और उधर पाकिस्तानियों ने ऐसी मीम वॉर शुरू की, जो आप वहीं हार गए थे। पहली वॉर थी इस सारे वाक़े की जो आज तक हुआ है, इसका पहला आगाज़ था मीम वॉर, जिसमें आपको घसीट दिया है। यकीन करो, छितर पित्तर उड़ गए आपके, आपके हवास भागता हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ हुआ क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे ताने मारे, पानी बंद कर देंगे, ये इतना पानी रख के करोगे क्या? पानी वाले गुब्बारे मारोगे एक दूसरे को, क्योंकि बम तो आपसे पड़ते नहीं है, करोगे क्या? ठीक है, तो सेंस वाली बात होती है। जो एक प्राइम मिनिस्टर, एक केजी का बच्चा ये बात करता हो ना, स्कूल का बच्चा, समझ में आता है कि यहाँ पाकिस्तान का बने। एक प्राइम मिनिस्टर हो के एक ऐसी जिम्मेदार कुर्सी पे आप बैठ के, जहाँ आप पे पूरे इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी है, अब उस पर बैठ के क्या बोलूँ मैं, आप ऐसी नॉनसेंस किस्म की बात कर रहे हो, पानी बंद कर देंगे। ठीक है, चलो, पानी तो बंद आपसे हुआ नहीं। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन इस घटिया मोदी चाय वाले और उसके जो टट्टू हैं, टट्टू ही बोलूँगा मैं उनको, उन्होंने पाकिस्तान पे 6 जगहों पे किया हमला। ठीक है, 6 जगहों पे, एक बावलपुर के पास से, वहाँ पे जाके आपने सिविलियंस को टारगेट किया। ये आपके पास शो हो रही होंगी जहाँ जहाँ हमला किया। इस हमले में आपने क्लेम किया कि आपने उन दहशतगर्दों को मारा है, हाफिज़ सईद और बाकी चीज़ों को लेके उनको टारगेट किया। लाना दो आप पे, सिविलियंस को मारा है आपने, बच्चे, बुज़ुर्गों, छोटे छोटे बच्चे। एक 3 साल की थी बेचारी, एक 8 साल का था। जो 8 साल का था वो एक आर्मी कर्नल का बेटा था। ही इज़ नॉट अ टेररिस्ट, और वैसे भी हम इन कुर्बानियों से नहीं डरते। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिसने हक़ के लिए अपने 6 महीने शहज़ादा अली अस्कर को कुर्बान कर दिया ताकि हक़ बचा रहे, तो हम उसको उनके मानने वाले हैं। और ये बहुत अफसोसनाक खबर थी। हमारे आर्मी चीफ ने विज़िट भी किया, और बहुत ही बुज़दिल, जलील, जो भी बुरा अल्फाज कह सकते हो, ये थी जो आपने सिविलियंस पे हमला किया, मस्जिदों पे हमला किया। यार उड़ाओ ना, दम नहीं है, पिछवाड़ा पड़ गया, मारो, आर्मी पे बम मारो। लड़ना आपने आर्मी से, हमसे, खैर आप लड़ तो हमसे भी नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप आओ ना, पहले आर्मी हटाओ फिर हम पे आओ। सीधा हम पे आ रहे हो तो ठीक है। फिर पाकिस्तान ने फिर उसी रात आपको दिया ना फिर तोहफ़ा, वो जो मिशन सिंदूर आप लगा के आए थे, वो सिंदूर हटा के कर दिए ना आपके जहाज़ बेवा पड़े हुए हैं, वो बिक रहे हैं। कोई OLX पे बेच रहा है, कोई कहाँ बेच रहा है। एक बंदे की मैंने पोस्ट देखी, बोलता है रफ़ेल हथियार ले लो, जहाज़ 11 रुपये का। नीचे कमेंट आया था, भाई 11 का क्यों बेच रहा है, 10 का बेच, 20 का बेच, 100 का बेच, 1000 का बेच। बोलता है भाई 11 देखें शगुन के साथ ले लो, नया नया रफ़ेल हथियार है, अभी गिरा है। मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं। मोदी जी क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, खैर ये चाय वाला सिर्फ बातें करता है। जो 2019 में हुआ था, बोले हमारे पास रफ़ेल हथियार नहीं थे, लो जी हूँ आ गए, तो फिर की किता हगाई है। और क्या, 5 आपके गिराए हमने, 5, 3 रफ़ेल, ठीक है, एक आपका मिग, एक आपका SU रशियन, ठीक है, 5 गिराए। घंटे भर में पता भी नहीं लगा, आपको सुन बटा सनाड़ा हो गया, आप चूथड़ों में आपके चप्पलें बच गई, इतनी ज़ोर का आपको चमाड़ा लगा। चमाड़ा ही कहूँगा मैं, मोदी का मुंह लाल हो गया होगा उस चमाड़े से। फिर हमारी आर्मी ने कहा
हमारी पाक फ़ौज जिसका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आपने मजाक लिया हुआ है। आप एक कंट्री जो कि आपको पता है कि न्यूक्लियर स्टेट है, वो अपने आर्मी पे हमारा मोस्ट ऑफ द बजट जाता है, ठीक है, जो कि डिबेटेबल है, पर फिलहाल हम इस टॉपिक पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द बजट जाता है, ठीक है, वो भी उतनी तैयारी कर रहे हैं वॉर की जितनी आप कर रहे हैं। आपके तो रफ़ेल हथियार आपके पायलटों से चला ही नहीं गए, ठीक है, 2-4 बटन जो दबाने आते थे उनसे वो चलाने गए और टाटा बाय बाय हो गया उनका सत्यानाश, ठीक है। पर एक कंट्री को आप जानते हो, फिर उनसे आप पंगा ले रहे हो। मतलब आप पूरी एक स्टेट को रिस्क पे रख रहे हो, सिर्फ आप अपने एडवेंचर के चक्कर में, अपनी वोट बैंक के चक्कर में, और इसमें कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है बोलने के लिए। देन नेक्स्ट हम आते हैं, अब आपकी सारी मीडिया, कोई हथियार नहीं गिरा, कोई ये हमारा जहाज़ नहीं गिरा, झूठ बोलनी है। अबे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है यार, जिस कंपनी ने बनाया वो रिपोर्ट कर रही है, उसके शेयर गिर रहे हैं, आप बोल रहे हो किसी ने नहीं बनाया। कमाल बात है, मतलब आपकी सोच और आपकी दानत को ना 21 तोपों के जूते मारने जाएंगे, जो ये आपके कुछ दलाल टीवी पे चीख रहे होते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट डे आपने 70-80 वो हेरो ड्रोन्स भेजे, हर जगह भेजा आपने, उनको आवाम ने चप्पलों से मारा है कि भेड़ की आँख, इधर आ रहे हो, तुम्हारे बाप का मुल्क है। आवाम फौज के साथ खड़ी होके फायरिंग कर रही है उन पर। आपने मजाक लिया हुआ है यार। जिस दिन आपने स्ट्राइक की, उस दिन उसी जगह रात को लोग बैठे हुए चाय के होटलों पे क्रिकेट खेलने। आप उस कौम को कैसे डराओगे जो शहादत की दुआ मांगती है? आप खुद सोचो, दिमाग में लगाओ इस बात को, जो कि है नहीं आपके पास। चलो खैर, आपने ड्रोन भेजे, हमने मारे, सीन हमने क्लियर किया। फिर आपने अपनी टीवी चैनलों पे न्यूज़ जो चलाई, मतलब तुफ़, मतलब डूब ही मरो, थूकें फेंक के अपनी उसमें मुंह डाल के डूब मरो, क्योंकि इससे शर्म की बात और आपके लिए क्या हो सकती है, जो आपने बोला कि हम कराची में 20 किलोमीटर आगे चले गए, इस्लामाबाद ये कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, पवस्त कर दिया है, रंग उड़ा दिए, कराची तो तबाह हो गया है, कराची में अब ग्राउंड ही ग्राउंड बचे हैं। और अगले दिन जब ये सारी चीज़ें मीडिया पे आई, आपकी अपनी मीडिया के सॉरी बोल लिए। यार ये गोदी के चक्करों में गोदी पे बैठना छोड़ो, दिमाग से लड़ो। आप जर्नलिस्ट हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपने सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक देनी है। आप बैठ के सिर्फ मिसगाइड कर रहे हो कि हम तो पाकिस्तान ले गए। लोग उधर प्लाटे बांट रहे अपने, 200 वाला तेरा, 300 गज का मेरा, 400 गज का। अबे क्या हो रहा है भाई? पाकिस्तान है ये कोई आप दुकान से टॉफ़ी लेने गए हो जो आपने बस गए और ले ली? अबे भाई 6-7 लाख की आर्मी है, उनको हटाओगे तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें, ठीक है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसके बाद उनको भी हटाओगे तो फिर रेंजर्स, पुलिस, एएसएफ, ये इनको हटाओगे फिर आवाम तक पहुँचोगे, तो ये तकरीबन 15-20 लाख का फिगर बन जाता है। इतने क्या बोलूँ मैं इतना दम है तो करो, हम तो रेडी हैं एडवेंचर के लिए। खैर, फिर कल रात बहुत ही, फिर वही अपनी बुज़दिली, अपना नीच पना, घटिया इंसान, वही चीज़ की आप लोगों ने। आपने उठे और हमारी 3 बेसिस पे हमले कर दिए, ठीक है, रात के तारीकी में फिर आपने हमले कर दिए, ठीक है। नूर खान बेस रावलपिंडी, मुरीद बेस चकवाल, और रफ़ीक एयर बेस जो शोरकोट में, झेलम के पास नहीं, जंग के पास, झेलम या जंग, इधर ही है शोरकोट। आपने हमले किए, मिसाइल मारे, वो भी नाकाम। उसके बाद आवाम सड़कों पे आ गई। डराना चाह रहे थे ना आप, क्योंकि आपका एडवेंचर फेल हो गया। आप चाह रहे थे कि आवाम को रॉकेट फेंक के, ये मिसाइल शुजाइल जो भी हैं आपकी, फेंक के डराओ। अबे ये कैसे डरेंगे ये डरेंगे कैसे? मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ,
कुत्तों से लड़ रहे होते हैं वो ना, जो गली में आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं। मेरे सामने का वाक्य है, उससे बॉक्सिंग लड़ रहा है 5-6 साल का बच्चा। बड़ों को तो आप छोड़ ही दो ना, वो मोबाइल जब लेने आते हैं इधर कनपट्टी पे रख के, हम फिर नहीं डरते। आप बातें कर रहे हो यार, डराओगे इस कौम को, कैसे डराओगे? हम सब अपनी आर्मी के पीछे थे। हमारी आर्मी ने बोला कि वो ऑपरेशन करेगी तो वो करेगी, किस वक्त भी करे, ये हमारी मर्जी। और फिर आखिर वो टाइम आ गया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिसमें आपके चीतड़े उड़ा दिए, रगड़ रगड़ के, जो आपको वो बोलते हैं ना, मैं प्यों प्यों के जो जूते मारे ना, आपको रगड़ दिया, आपको फ्राई कर दिया, तल दिया, सब कर दिया। सबसे पहले पठानकोट एयरफील्ड, ऑपरेशन शुरू होते ही पठानकोट एयरफील्ड गई। ठीक है, ये जो हमारे जवानों ने, ये वीडियो साथ साथ चल भी रही होगी, ये जो हमारे जवानों ने ये किया है, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और दे मार 4.5। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो इसमें मिसाइल इस्तेमाल हुआ है, फतेह 1 जिसकी 150 से 200 किलोमीटर की रेंज है, फतेह 2 जो 400 450 तक है, थोड़ा मॉडिफाइड मॉडल है। ये हमारे बेस लाइन, ठीक है। आपने पंगा लिया, पठानकोट गया, ठीक है। आर्टिलरी गन पोजीशन जो आपकी ऊपर थी कश्मीर के साइड, लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले, वो गई। फील्ड सप्लाई जो थी उरी की, वो गई। उधमपुर एयरपेस पे जो हमने रगड़ा दिया आपको, ऐसे ना मुंह ऐसे ज़मीन में रख के ना, वो जो राख थी ऐसे आपको घुमाया है उसमें, ठीक है। ब्राह्मोस बैटरी साड़ी उड़ा दी, ठीक है। उसके बाद एयरफील्ड आदमपुर, आए है, देखे होंगे आपने वो मदारे, वो शिम 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 शिम, ऐसे बेहतरीन नज़ारा था। मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने इससे बेहतरीन फुटेज नहीं देखी। यकीन करो, चस आ गई। मैं तो पॉपकॉर्न बना के, मैंने वीडियो स्टॉप करके पॉपकॉर्न लेके आया, पॉपकॉर्न खाते हुए देखी, मुझे बड़ा मज़ा आया, यकीन माने। और हमारी आर्मी को सलाम, हमारे एयरफोर्स पायलट्स को सलाम जो उसमें थे, ठीक है। वो फेयरवेल नोट लिख के गए थे कि हम वापस नहीं आएंगे, हमें पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंडिया में पेनिट्रेट करने वाले थे। उनको भी पता है कि जब इतना पेनिट्रेट आप किसी भी दूसरे मुल्क में करोगे तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू सराउंड यू, और उसमें आपके बचने के चांसेस नहीं है। वो तो लिख के गए थे अल्लाह हाफिज़, लेकिन जो अल्लाह हाफिज़ लिख के गया है, जिसको पता है कि मैंने मरना है, वो भी बच के आ जाए। ये है पाकिस्तान फोर्स, ये है हमारी आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा रहेगी। आप इसको नहीं ख़त्म कर पाएंगे। दिल करे तो फिर आ जाओ, फिर मारेंगे, फिर आओगे, फिर मारेंगे। लेकिन इस बात पे हमारी आर्मी की शाबाशी बनती है। इतना सब होने के बाद भी आपने सिविलियन की टका बराबर परवाह नहीं की, पर हमारी आर्मी ने एक भी दफ़ा सिविलियन को टारगेट नहीं किया। आपकी आर्मी बेसिस, उन्हीं आर्मी बेसिस को टारगेट किया जिससे आप इधर हमले कर रहे हो। तो ठीक है, हमला करना है तो ठीक है, उड़ा दी, पर चक्के उड़ा दिए। वो गगनचुंबी बम मारे, तो गगनचुंबी बुम्बी सब हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। क्या कर रहे हो यार? ऊपर से जो आपका हथियारा आपके मर्द नहीं उड़ा पाड़े, वो आपने अपनी औरतों को भेज दिए, ठीक है। वो बेचारी यहाँ गिर गई, तो वो मोबाइल पकड़ के गिरी हैं। मैं बोला जहाज गया बाढ़ में, सेल्फी ले लूँ मैं पहले, वो मोबाइल पकड़ के गिरी हैं। हर चीज़ आपने की। फिर आपके पप्पा का फ़ोन आया, पप्पा ने आपको बोला कि भाई सीज़ फायर करो, फिर तो आपको करना ही पड़ा, और आपके पास चांस नहीं था, क्या करते आप। और जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ये ट्वीट किया था, इसमें वो बोले कि हमने सारी रात ट्राई किया सीज़ फायर की, पर हम क्यों सीज़ फायर करें, हमने अपना बदला लिया जो हमने लेना था, जिसका हमें राइट था यूएन आर्टिकल 51 के तहत, हमने वो लिया, हमने बदला पूरा किया, और उसके बाद हम सीज़ फायर के लिए रेडी हो गए। पर आखिरी अटैक हमने किया आप पे, ठीक है, आखिरी अटैक आप पे
हमने किया है, और सीज फायर आपने कर लिया। हमने तो आखिरी अटैक किया हुआ था। ये है आपकी औकात, जो हमने दिखा दी, फाड़ दी। ठीक है, एक बहुत मज़े की मीम है इस पे, ठीक है। ज़रा वो देखें, फिर उसके बाद इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। ठीक है, बड़ी विधायक मज़े साहब, की है। चाहे जितना बड़ा हो जाए कि नीचे ही रहता है। उनको पता नहीं कौन है। विधायक में हाथ उठाता तुम। आपको नहीं पता हम कौन ये हैं। किया है आपके साथ, घर वापस यही हुआ है जाके आपके जब साथ। अपने पिताजी का हो जा रहे ठीक होंगे है, ना, तो पूछना बात इनसे हम सीधी कौन सीधी हैं। ये है कि सीज़ फायर हुआ, अच्छी बात है। आप अपना ज़रा नुकसान एस्टिमेट कीजिएगा कि आपको इस वॉर में जो ये आपने छोटी सी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए थी, उसमें आपको लॉस कितना हुआ है। यही आम लोगों पे लगता तो क्या आम लोगों को फ़ायदा नहीं होता? ज़रा सोचें। और पाकिस्तान फोर्सेस को सलाम, पाकिस्तान फोर्सेस की जुर्रत को सलाम, की बहादुरी को सलाम, उनकी जो टैक्टिक्स और उनके जो स्किल्स हैं उनको सलाम, और पूरी आवाम को सलाम, जिसने सब कुछ भूल के, हमारे इंटरनल जो भी मसले चल रहे हों सब कुछ भूल के हमारी आर्मी के पीछे खड़ी रही, नहीं डरी। ना आप डरा सकते हो इस कौम को, ये तो छोड़ दो। ठीक है, आप नहीं डरा सकते इस कौम को, भूल जाओ। तो खड़ी रही, मोदी का भी सिंदूर मिटाया और कहीं और सिंदूर लगाया। ठीक है, जो मोदी दिखा भी नहीं सकता, ऐसे चीरे पे सिंदूर लगाया है, ऐसी मांग पे सिंदूर लगाया है जो मोदी दिखा भी नहीं सकता। तो ये थी आज की स्टोरी। पाकिस्तान जीत गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कोशिश करें शुक्राने के रफील बढ़ें। पाकिस्तान हमारी जान है। मैं बाहर रहता हूँ, पर मैं पाकिस्तानी हूँ, हमेशा पाकिस्तानी रहूँगा और मरूँगा भी एज अ पाकिस्तानी। इवन मेरी फैमिली वो इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस के बहुत करीब तो नहीं पर करीब रहती थी, पर फिर भी वो मुझे फ़ोन करके, मैंने इनको बोला कि आप वापस जाओ, कराची जाओ, वापस जाओ। मैं बोला नहीं, लेडीज़ थी मेरी दो फैमिली की, उन्होंने बोला नहीं, तो वहीं रुकी नहीं। तो ये ज़रूरत है। ठीक है, तो अल्लाह इसका हामी और मददगार रहे। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा, ना आप कुछ कर सकते हो, ना आप में इतना कूदा है, आपने करके देख लिया और आपकी पड़ गई। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बस ये कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस थी जो इस चैनल पे डालना ज़रूरी थी बहैसियत पाकिस्तानी। अल्लाह खैर करे, हम सबको तरक्की दे, हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं उसको भी सॉल्व करे। हमारी आर्मी नंबर 1 है तो है भाई। ठीक है, सब के लिए मैं दुआ गो हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ लाला, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। और पाकिस्तान जिंदाबाद।